हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में कोरोना की सेकेंड वेव जाते जाते उसकी वापसी का खतरा मंडराने लगा है। ये खतरा पैदा हुआ है यूज्ड मेडिकल ग्लव्स के काले कारोबार का पर्दाफाश होने के बाद। इस्तेमाल ग्लव्स को धोकर दोबारा बेचने वाला बड़ा नेटवर्क सामने आ रहा है। दिल्ली पुलिस मामले में अब तक 4000 किलो ग्लव्स बरामद कर चुकी है और अब कबाड़ी बाजार में मिडिलमैन की गिरफ्तारी के बाद ये पता चला है कि 25 रुपए किलो में डस्टबिन से निकाले ग्लव्स 550 रुपए किलो में बाजार में बेचे जाते थे। मौत के मुहाने से वापस लौटी है दिल्ली। दिल्ली ने यातना का खौफनाक दौर देखा है। कोरोना का कर्व तो ढलान पर है, मगर मौत के मुनाफाखोर धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं मुंडका की पीवीसी मार्केट। दिल्ली वाले इसे मुंडका की कबाड़ी मार्केट भी कहते हैं। यहां मूलतः प्लास्टिक का कारोबार होता है, पुराने प्लास्टिक की खरीद फरोख्त का। मगर यहां बिखरे ये मेडिकल ग्लव्स आपको हैरान कर देंगे। ये बिखरे हुए ग्लव्स तो बस एक बानगी है। दिल्ली पुलिस ने यहां रेड डालकर 1800 किलो ग्लव्स बरामद किए। ये वही इस्तेमाल किए जा चुके ग्लव्स हैं जिन्हें दोबारा धुलकर मार्केट में उतारने की तैयारी थी। गंदे ग्लव्स के इस कारोबार का वो प्लेयर भी अब पुलिस की पकड़ में है, जिसके जरिए ये मेडिकल ग्लव्स कबाड़ी बाजार में पहुंचते थे। मुंडका से जो 1800 किलो ग्लव्स बरामद हुई, वो कबाड़ी का काम करने वाले इसी शख्स लालदास उर्फ लालू की है। लालू इस कबाड़ मार्केट में किलो के हिसाब से इस्तेमाल किए हुए गंदे मेडिकल ग्लव्स का धंधा करता था। पुलिस ने इसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पिछले 5 दिनों में पुलिस ने 4000 किलो के आसपास इस्तेमाल किए गए मेडिकल ग्लव्स बरामद किए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये एक पूरी चेन है। पहले लालदास किसी शख्स से 20 से 25 रुपए किलो में इस्तेमाल किए गंदे ग्लव्स खरीदता था। फिर उन्हें कमल और हितेश जैसे लोगों को 100 से 125 रुपए किलो में बेचता था। ये लोग अपनी फैक्ट्रियों में वॉशिंग मशीन के जरिए इन ग्लव्स को धोकर आगे 250 से 350 रुपए किलो के हिसाब से बेचते थे। डाबड़ी में जो गोदाम पकड़ा गया, वहां इनको नए डब्बों में पैक करके 100 ग्लव्स का एक डब्बा आगे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 550 रुपए में बेचा जाता था। इस तरीके से कोरोना में ये लोग आपदा को अवसर बनाकर दिल्ली में मौत और कोरोना बांटने का धंधा कर रहे थे। इस काले कारोबार में हाथ डालते हुए इन लोगों को न उन चेहरों की याद आई जिन्होंने ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिया, न उन चेहरों की याद आई जिन्होंने महामारी की मार में अपनों को खो दिया, न उनकी याद आई जो बेवक्त अनाथ हो गए। सामने थी तो केवल और केवल मुनाफाखोरी। दिल्ली में मौत की फैक्ट्री जहां गंदे ग्लव्स को साफ करके दोबारा से उसको पैक करके लोगों को बेचा जा रहा था। इस फैक्ट्री के मालिकों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन मालिकों से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है मुंडका की पीवीसी मार्केट में। दरअसल इसी स्क्रैप मार्केट से फैक्ट्री के अंदर जो गंदे ग्लव्स हैं वो भेजे जाते थे। मालिकों ने पूछताछ में बताया कि लालू नाम का शख्स है जो कि मुंडका की पीवीसी मार्केट के अंदर स्क्रैप का काम करता है। उसी से वो बड़ी संख्या में जो गंदे
ग्लव्स हैं वो खरीदा करते थे। दरअसल ये पूरी एक चेन है, इस चेन के जरिए दिल्ली पुलिस अब लालू तक पहुंचती है। और ये स्क्रैप मार्केट आप देख रहे हैं, यहाँ पर ही तकरीबन 120 बोरी के अंदर 1000 किलो से भी ज्यादा यानी कि 1800 किलो के आसपास जो गंदे ग्लव्स हैं वो दिल्ली पुलिस ने जब्त किए और लालू को गिरफ्तार किया है। लालू से पूछताछ में लालू ने बताया कि वो 25 से 30 रुपए किलो के हिसाब से ग्लव्स यानी कि यूज किए हुए ग्लव्स को खरीदता था। उसके बाद रंग के आधार पर उन ग्लव्स को अलग अलग रखा जाता था और बाद में फैक्ट्री के अंदर सप्लाई किया जाता था। ये पूरी एक चेन है जिस चेन के अंदर ये काम किया जाता है। फैक्ट्री मालिकों को ये ग्लव्स तकरीबन 100 से 125 रुपए किलो के हिसाब से बेचे जाते थे और उसके बाद फैक्ट्री के अंदर दोबारा से मशीनों के जरिए इन ग्लव्स को धोया जाता था, पैकिंग की जाती थी और बाद में 1 किलो ग्लव्स 500 रुपए के आसपास मार्केट में उतारे जाते थे। तो ये पूरी चेन है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मुंडका की ही फैक्ट्री में छापेमारी की थी। उस फैक्ट्री के अंदर मशीनें बरामद की गई जिसके जरिए ग्लव्स को साफ किया जाता था, लेकिन मालिकों से पूछताछ के बाद मुंडका की पीवीसी मार्केट में भी अब दिल्ली पुलिस ने रेड की है और यहां से लालू को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस अभी तक तकरीबन 4000 किलो के आसपास ये गंदे ग्लव्स बरामद कर चुकी है। अफसोस इस बात का है कि एपिडेमिक एक्ट लागू होने के बावजूद लालदास उर्फ लालू को सलाखों के पीछे नहीं रोका जा सका। जमानती धाराओं के चलते इसे जमानत मिल गई, लेकिन गंदे ग्लव्स के कारोबारियों की तलाश में पुलिस की रेड लगातार जारी है। पुलिस का दावा है कि मुंडका और आउटर इलाकों में इस तरह की और फैक्ट्रियां चल रही हैं। इन्हें चलाने वालों को जल्द पकड़ा जाएगा। इसमें अभी और भी ऐसे लोग हैं जिनकी आप तलाश कर रहे हैं या और लोग इसके अंदर हो सकते हैं? हाँ, इसमें भी जो है काफ़ी स्कोप है मेरे ख्याल से। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज पूरा हम करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी इसमें जल्दी सफलता मिलेगी। तो बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं सर, जल्दी सफलता मिले, क्योंकि इस्तेमाल किए हुए ग्लव्स को बेचना अपने आप में कोविड को फैलाने की एक बहुत बड़े इसके अंदर चांस है। इसके अलावा एक और मामला जो है वर्कआउट किया है द्वारका पुलिस ने ही। ब्लैक फंगस से अब लोग परेशान हैं, कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस से लोग परेशान हैं और ऐसे एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो कि बीकॉम पास है। 25 से ज्यादा लोगों को वो ब्लैक फंगस इंजेक्शन के नाम पर चूना लगा चुका है। सर ये क्या मामला है और इसमें आप लोगों को कैसे लीड मिली, क्या बरामदगी हुई? ये शख्स जो सीतापुरी का रहने वाला है, बीकॉम कर चुका है। पहले ये किसी मैट्रिक्स कंपनी में काम करता था और अभी फ़िलहाल ये जब कोविड शुरू हुआ, सेकेंड वेव जब शुरू हुई, तो इसका ये कहना है कि इसने जेन्युइनली 1-2 लोगों को जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन होता है, ब्लैक फंगस का इंजेक्शन होता है, और जेन्युइनली प्रोवाइड कर दिए। और इसका नंबर सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो गया और इसने जब इसको लगा कि कुछ पैसे इसके अकाउंट में आने शुरू हो गए हैं तो इसको लगा इस चीज़ की सिचुएशन का फ़ायदा उठाया जाए और ये इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गया। तकरीबन 20 से 25 कंप्लेनेंट जो हैं, विक्टिम्स इसके हैं अब तक के, और 17,000 रुपये हम रिकवर कर चुके हैं और 96,000 इसके अकाउंट में सीज हो चुके हैं। आपको बता दें कि 25 मई को दिल्ली पुलिस ने बिंदपुर और डाबड़ी इलाके में घरों के अंदर चल रहे 2 गोदाम पर छापा मारकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर आईपीसी की धारा 188, 269, 271 और 3 एपिडेमिक एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इन तीनों के नाम थे मनीष, अरुण और दिनेश। इनके गोदाम से 850 किलो इस्तेमाल ग्लव्स मिले जिन्हें नए डिब्बों में पैक किया जा रहा था। इनकी निशानदेही पर मुंडका के हिरनकुंडा गांव में एक फैक्ट्री में रेड करके 2 मालिकों हितेश और कमल को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 1300 किलो यूज्ड मेडिकल ग्लव्स, एक बड़ी वॉशिंग मशीन बरामद की गई। इनकी निशानदेही पर ही ग्लव्स लाने वाले लालदास उर्फ लालू को गिरफ्तार किया गया। कोरोना काल में यूज्ड मेडिकल ग्लव्स का काला कारोबार करने वाले 6 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जमानती धाराएं होने के चलते कानून मजबूर है, लेकिन ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है कि आप मास्क या फिर मेडिकल ग्लव्स कहां से खरीद रहे हैं, इस बात को अच्छे से वेरीफाई कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी सस्ते के चक्कर में इस्तेमाल किए हुए मास्क और ग्लव्स खरीद लें, क्योंकि कोरोना काल में भी कुछ ऐसे मुनाफाखोर हैं जो कुछ मुनाफा कमाने के लिए आपकी जान का सौदा करने से भी बाज नहीं आएंगे। सहयोगी जतिन शर्मा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।